तो वेलकम फ्रेंड्स इन आवर चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। मैं आज आप लोगों को प्रोज से चैप्टर 4 से सोक्रेट्स चैप्टर जिसका चैप्टर का नाम है आपके सोक्रेट्स। यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंदर आपको जो 4th चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट आंसर पूरा आज मैं डिफाइन कर दूंगा एक ही वीडियो में। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने शॉर्ट आंसर को करते हैं स्टार्ट। तो ये सोक्रेट्स आपका चैप्टर 4 शॉर्ट आंसर देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर के लॉन्ग आंसर अपलोड हो चुके हैं और पूरे शॉर्ट आंसर भी अपलोड हो जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट आंसर को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है, व्हाट वाज सोक्रेट्स एम इन टॉकिंग टू द पीपल। तो सोक्रेट्स का जो लक्ष्य था, व्हाट वाज सोक्रेट्स एम, सोक्रेट का क्या लक्ष्य था इन टॉकिंग टू द पीपल, लोगों से बात करने में। तो सोक्रेट्स का लोगों से बात करने में क्या लक्ष्य था देख लीजिए, क्यों बात करता था वो। सोक्रेट्स एम इन टॉकिंग टू द पीपल वाज टू एजुकेट देयर माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, ट्रू एंड ब्यूटीफुल एंड टू शेप देयर ऑन कंडक्ट अकॉर्डिंगली। तो सोक्रेट्स इन टॉकिंग टू द पीपल, जो सोक्रेट्स के बात करने का जो लक्ष्य था, वाज टू एजुकेट, शिक्षा देना था, देयर माइंड टू सी, उनके दिमाग को कि वो देखें व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, और क्या सत्य है, क्या अच्छा है, एंड टू शेप देयर ऑन कंडक्ट अकॉर्डिंगली, और वो अपने चरित्र को अपने हिसाब से रूप दे सके। तो ये उसका एम था। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज सोक्रेट्स, व्हाट वर हिज टीचिंग, सोक्रेट्स कौन था और उसका उद्देश्य क्या था, या उसके उद्देश्य क्या थे। तो सोक्रेट्स वाज ए ग्रेट फिलोसफर। सोक्रेट्स ग्रीक है, ये सिटी का नाम है ग्रीक। तो सोक्रेट्स जो था ग्रीक का फिलोसफर था, मतलब दार्शनिक था। मेनी यंग मैन इन हिज कंट्री मैन लव्ड हिम, उसके देश के कई युवा लोग उसे प्रेम करते थे। फॉर हिज विजडम, उसके सच्चाई और उसके विचारों के लिए। ही टॉट हिज कंट्रीमैन, वो अपने लोगों को सिखाता था कि दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट एंड ब्यूटीफुल। तो ही टॉट कंट्रीमैन, वो लोगों को सिखाता था हर एक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने तर्क वितर्क का इस्तेमाल करके उन्हें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है और क्या अच्छा है। तो ये देखना चाहिए। तो ये आपका सेकंड लॉन्ग आंसर हो गया। थर्ड आपके पास है, who was Socrates accused of, who summoned him to appear before them to stand his trials। तो who was Socrates accused of, सोक्रेट्स को किसने बुलाया था या उस पर किसने आरोप लगाया था। who summoned him to appear before them to stand his trial, अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए कोर्ट से समन किसने भेजा था या फिर किसने बुलाया था। तो कुल मिला के कोर्ट केस किसने किया था और किसने उसको कहा कि आके अपने मुकदमे की पैरवी करो। उसके ऊपर क्या केस लगा था देख लीजिए। सोक्रेट्स वाज एक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्रे एंड फिलिंग देयर माइंड विद डाउट्स अबाउट बिलीफ बाय आस्किंग देम क्वेश्चन। इसका देख लीजिए, सोक्रेट्स वाज एक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्रे, सोक्रेट्स के ऊपर जो आरोप लगा था वो युवा लोगों को विचलित करना, मतलब उसके ऊपर ये आरोप था कि वह युवा लोगों को विचलित करता है अपने पथ से, अपने काम से, इधर उधर की बातें बता के और पूछ के। एंड फीलिंग देयर माइंड, और उनका वह दिमाग भरता है। कौन भरता है? सोक्रेट्स। किसका? युवा लोगों का। डाउट अबाउट ओल्ड बिलीव्स, पुराने विश्वासों से, पहेलियों से, बाई आस्किंग क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछकर। दस ही वॉज करप्टिंग देम, एथेनियन गवर्नमेंट समन्ड हिम टू अपीयर बिफोर देम टू स्टैंड अ ट्रायल। डज ही करप्टिंग देम, तो वह जो है उन्हें भ्रष्टाचारी बना रहा है। कौन बना रहा है? सोक्रेट्स। किसे बना रहा है? युवा लोगों को। कहाँ के? ग्रीक के। तो ग्रीक शहर के युवा लोगों को सोक्रेट्स बेवकूफ़ बना रहा है, उन्हें उल्टा सीधा बातें बता रहा है, ये उसके ऊपर आरोप लगा था। देम एथेनियन गवर्नमेंट, जो एथेन की गवर्नमेंट थी, समन्ड हिम टू अपीयर बिफोर देम, उसने बुलावा भेजा था कि कोर्ट में आओ, टू स्टैंड ट्रायल, मुकदमा लड़ने के लिए। What did Socrates tell his countrymen to do make Athens a perfect state? तो what did Socrates tell his countrymen? Socrates अपने देश के लोगों को क्या बताता था? टू डू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट, अपने राज्य को कुशल और अच्छा बनाने के लिए सोक्रेट्स अपने देश के लोगों को क्या बताता था? तो सोक्रेट्स वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, सोक्रेट्स ये चाहता था कि एथेंस एक परफेक्ट स्टेट हो जाए, एक परफेक्ट, एक सुव्यवस्थित राज्य हो जाए, एक समृद्ध राज्य हो जाए, एक अच्छा राज्य हो जाए। ही टोल्ड एथेनियन, वह
एथेनियंस को बताता है। एथेनियन का मतलब एथेंस शहर में रहने वाले लोग। तो ही टोल्ड एथेनियन दैट दिस कुड ओनली हैपन, दैट यह तभी हो सकता है, इफ यदि, एवरी मतलब प्रत्येक सिटीजन एजुकेट हिज माइंड, प्रत्येक नागरिक अपने दिमाग को या फिर खुद को मतलब एजुकेशन को ग्रहण करे या फिर अपने आप को शिक्षित बनाए, टू सी यह देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सत्य और क्या सही क्या अच्छा। तो अपने दिमाग से हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए। तो ये परफेक्ट स्टेट तभी बन सकता है जब हर एक आदमी खुद को शिक्षित करके अपने अंदर इस चीज़ का टैलेंट डेवलप करेगा, को खुद जान पाए कि क्या अच्छा है और क्या खराब है। 5वां क्वेश्चन है, हाउ वाज सेंटेंस टू डेथ कैरियड आउट इन एथेंस। तो हाउ वाज सेंटेंस टू डेथ कैरियड आउट इन एथेंस, तो आंसर है इन एथेंस सेंटेंस टू डेथ वाज कैरियड आउट बाय गिविंग कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक। जो हाउ वाज मतलब कैसे, सेंटेंस टू डेथ कैसे मृत्यु का आदेश दिया गया, किसको दिया गया, मृत्यु का आदेश आप किसको दिया गया था, आपके सोक्रेट्स को, ठीक है। तो कैसे दिया गया, एंड टू डेथ कैरियड आउट इट एथेंस मतलब क्या उठा करके। तो इन एथेंस, एथेंस में सेंटेंस टू डेथ मौत का आदेश दिया गया, वाज कैरियड आउट बाय गिविंग कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक। या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि एथेंस में लोगों को सजा कैसे दी जाती है। तो इन एथेंस में सेंटेंस टू डेथ सजा इस प्रकार दी जाती है, वाज कैरियड आउट बाय गिविंग अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, जहर से भरा हुआ एक प्याला देकर और उसे पीने का आदेश दिया जाता है, यही एथेंस में सजा है। तो ये आपका 5th लॉन्ग आंसर है, इसको आप लिख लीजिए। आपका ये कौन सा है, ये आपका 5th लॉन्ग आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें 6वें हम शॉर्ट आंसर की ओर। ये आपका शॉर्ट आंसर की सीरीज चल रही है, ये लास्ट पार्ट है, 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसको आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। टाइप करिएगा शॉर्ट आंसर आप चैप्टर फर्स्ट, या फिर शॉर्ट आंसर आप चैप्टर फर्स्ट का नाम डाल सकते हैं, या फिर चैप्टर फर्स्ट बाई स्टडी विद विशाल सिंह, इतना आप लिख के टाइप कर लेंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। हमने सिर्फ वही लॉन्ग और शॉर्ट आंसर कवर किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपका 6वां है, देख लीजिए, व्हाट डिड द जेलर से टू द सोक्रेट्स बिफोर गिविंग हिम कप ऑफ पॉइजन। तो व्हाट डिड जेलर से टू द सोक्रेट्स, जेलर ने सोक्रेट्स से क्या कहा, बिफोर गिविंग हिम कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला सोक्रेट्स को देने से पहले जेलर ने सोक्रेट्स से क्या कहा। तो देख लीजिए कैसे होगा कि बिफोर गिविंग सोक्रेट्स अ कप ऑफ पॉइजन, सोक्रेट्स को जहर का प्याला देने से पहले, द जेलर सेड, जेलर ने कहा, कॉमा लगा है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, यू तुम, सोक्रेट्स सोक्रेट्स हो, whom आई नो टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट, whom I know जिसे मैं जानता हूँ, to be the noblest and gentlest and best of all who were came in the place। तो बिफोर मतलब जहर का प्याला देने से पहले जेलर ने सोक्रेट से कहा कि तुम सोक्रेट जिसे मैं जानता हूँ, जो एक नोबलेस्ट और जेंटलेस्ट बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और उन सब में अच्छा है, हु एवर कम टू दिस प्लेस, जो यहाँ पर आज तक आए हैं उन सब में से तुम अच्छे हो, विल नॉट बी एंग्री, तुम गुस्सा नहीं हुए, विथ मी मुझ पर, व्हेन आई आस्क टू ड्रिंक, जब मैंने तुमसे जहर पीने के लिए पूछा या फिर जहर पीने के लिए कहा, द पॉइजन फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज। तो इतना आपको लिख लेना है। यहाँ पर इसका मतलब हुआ गिल्टी मतलब महसूस करना, मतलब पश्चाताप, मतलब बहुत अजीब लगना। मतलब वो जो जेलर था वो जानता था कि सोक्रेट्स एक बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बुद्धिमान आदमी है, लेकिन उसे आज गिल्टी फील हो रही है, अंदर से नर्वसनेस फील हो रही है कि मतलब ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन वो ड्यूटी से मजबूर है, क्या करे, उसे करना पड़ेगा, तो गिल्टी फील कर रहा है। लास्ट है आपका, व्हाट डिड सोक्रेट्स से टू द जज इन द कोर्ट, सोक्रेट्स ने जज से क्या कहा कोर्ट के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहा। सोक्रेट्स टोल्ड द जज इन द कोर्ट, सोक्रेट्स ने कोर्ट में जज से कहा, दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टॉकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स, वह जिंदगी के जो बचे हुए साल हैं उन्हें जीकर ज़्यादा कुछ नहीं हासिल कर पाएगा ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के, बट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट। इसका बहुत देखिए, इस थोड़ा ये टफ है शॉर्ट आंसर लास्ट वाला, इसे थोड़ा अच्छे दोबारा आप देख लीजिए। सोक्रेट्स टोल्ड द जज इन द कोर्ट, सोक्रेट्स ने कोर्ट में जज से कहा, दैट दे वुड गेन नथिंग, वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा, बाई टॉकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जिंदगी के अंतिम साल जो बचे हैं उन्हें जी कर सोक्रेट्स ज़्यादा कुछ नहीं हासिल कर पाएगा, बट ही वॉज विलिंग, लेकिन वह मरना चाहेगा, टू डाई मेनी डेथ, कई बार, फॉर उसके लिए,
व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसे वह सही मानता है, जिसे वह सत्य मानता है। तो कुल मिला के सोक्रेट्स ने कहा कि मैं जो कर रहा था वो सही था, मेरे हिसाब से वह सही था, मेरे हिसाब से वो मेरे देश के लिए अच्छा था, तो उसके लिए मैं 100 बार मरना चाहूँगा, लेकिन अगर वो कोई कह दे कि वो गलत है तो मैं उसके लिए जीना नहीं चाहूँगा। अगर मुझे अच्छे काम के लिए मरना है तो मैं 10 बार मरना चाहूँगा। तो यहाँ से आपका लास्ट चैप्टर का लास्ट शॉर्ट आंसर ख़त्म होता है। तो आपका प्रो से लॉन्ग आंसर भी ख़त्म हो चुका है, शॉर्ट आंसर भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम सप्लीमेंट्री में शॉर्ट आंसर डालने वाले हैं। तो थैंक यू।